महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल जिसने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जहां एक और केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वही विपक्ष इसे कई पहलुओं पर सवाल उठा रहा है। यूपी की सियासत में भी इस बिल को लेकर हलचल तेज है। खासकर मायावती के बयान के बाद नई बहस छिड़ गई है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीएसपी सरकार का समर्थन कर रही है या फिर विरोध कर रही है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में सब इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल अम्बेडकर जयंती के बाद लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 33% आरक्षण लागू किया जाता है तो बीएसपी उसका समर्थन करेगी। हमारी पार्टी शुरू से महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग करती रही है, लेकिन अगर अभी 33% लागू होता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। पहली नजर में ये बयान सरकार के समर्थन जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। बीएसपी अपने मूल एजेंडे से पीछे नहीं हट रही है, बल्कि उसे और मजबूती से सामने रख रही है। मायावती ने साफ कहा है, महिला आरक्षण के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए एक अलग कोटा होना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वंचित वर्ग भी महिलाएं एक बार फिर से हाशिए पर चली जाएंगी। बता दें कि ये मांग नई नहीं है। बीएसपी लंबे समय से कोटे में कोटा की वकालत करती रही है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसे दोबारा जोर देना दिखता है। पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ महिलाओं के अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के बड़े फ्रेम में देख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये बीएसपी की पारंपरिक लाइन के अनुरूप है। 50% आरक्षण की मांग को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि ये एक नैरेटिव सेट करने की रणनीति है, ताकि बीएसपी खुद की महिलाओं के अधिकारों की सबसे मजबूत आवाज के रूप में पेश कर सके। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब एससी, एसटी महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन अपने शासनकाल में उसने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मायावती ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकारों की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और भेदभाव के इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत काम बाकी है। दरअसल यूपी में बीएसपी पिछले कुछ चुनावों में कमजोर हुई है। ऐसे में महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर सक्रिय भूमिका लेना पार्टी के लिए अपनी खोई जमीन वापस लाने की रणनीति भी हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी इस मुद्दे के जरिए 3 स्तरों पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को साधना, खुद को सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत आवाज के रूप में पेश करना, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना। ऐसे में सवाल अब ये भी बना हुआ है कि क्या ये बीएसपी प्रमुख मायावती का सिर्फ समर्थन है या फिर एक ऐसी सोची समझी राजनीति चाल जो अब असली कसौटी ये नहीं होगी कि 33% की आरक्षण लागू होता है या नहीं, बल्कि ये होगी क्या इस आरक्षण के भीतर भी बराबरी सुनिश्चित हो पाती है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।